वक्त की बड़ी अपडेट पर रेजिडेंट्स आज से काम पर लौटेंगे। 2 धड़ों में बटे रेजिडेंट्स में सहमति बनी है। जॉइंट एक्शन कमेटी ने निर्णय लिया है। आंदोलन वापस लेने का फैसला किया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रेजिडेंट्स आज से काम पर लौटेंगे। 2 धड़ों में बटे रेजिडेंट्स में सहमति बनी है। ऐसे में जॉइंट एक्शन कमेटी ने निर्णय लिया है और आंदोलन वापस लेने का फैसला किया गया है। मरीजों को राहत ऐसे में आज से मिलने वाली है। आज से रेजिडेंट्स काम पर लौटेंगे। मरीजों के लिए बड़ी राहत है। 2 धड़ों में बटे रेजिडेंट्स में सहमति बन गई है। जॉइंट एक्शन कमेटी ने ये निर्णय लिया है और आंदोलन वापस लेने का फैसला लिया गया है। पिछले 2 हफ्तों से आंदोलन जारी था। करीब 2 सप्ताह से सरकारी अस्पतालों में परेशानी झेल रहे मरीजों को आज से इलाज मिल सकेगा, क्योंकि रेजिडेंट्स आज से काम पर लौटेंगे। 2 धड़ों में रेजिडेंट्स बटे हुए थे और अब ये बड़ा फैसला लिया गया है। 2 हफ्तों से सरकारी अस्पतालों में परेशानी झेल रहे मरीजों को आज से इलाज मिल सकेगा। आज से सभी रेजिडेंट्स अस्पताल में लौटकर अपना काम संभालेंगे। कल देर रात रेजिडेंट्स ने अपनी हड़ताल खत्म करने का निर्णय लिया है। रेजिडेंट्स राइट टू हेल्थ बिल के समर्थन में हड़ताल पर थे और कल रात हुई जीबीएम में जॉइंट एक्शन कमेटी ने भी काम पर लौटने का फैसला लिया। निजी चिकित्सकों की हड़ताल के बीच राइट टू हेल्थ बिल को लेकर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने राज्यपाल कलराज मिश्र को एक पत्र लिखा है। इस पत्र में लिखा गया है कि राजस्थान में चिकित्सा बिरादरी उथल पुथल में है। जिस स्वास्थ्य के अधिकार का सपना इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने देखा था, उसे इस बिल ने कहीं पीछे छोड़ दिया है। ऐसे में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की अपील है कि वो इस बिल पर पुनर्विचार करने के लिए इसे वापस करवाएं। वहीं दूसरी ओर निजी चिकित्सकों की हड़ताल लगातार जारी है। निजी डॉक्टर्स के एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर विजय कपूर ने अपना एक वीडियो जारी किया, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को वे नसीहत देते हुए नजर आ रही हैं। वीडियो में उन्होंने कहा, सीएम गैर जिम्मेदाराना बयान देकर डॉक्टर्स को आहत नहीं करें। आपको बता दें, रेजिडेंट्स की हड़ताल खत्म होने के साथ ही निजी चिकित्सक 4 अप्रैल को होने वाली महारैली को सफल बनाने की तैयारी में जुट गए हैं। उनकी ओर से जन जागरण रैली निकाली जा रही है और अब उन्होंने सोशल मीडिया का भी सहारा लिया है। और एक बार फिर राखी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी है। राखी, एक अच्छा फैसला ये लिया गया है, रेजिडेंट्स आज से काम पर लौटेंगे, मरीजों को राहत मिलेगी, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि पिछले तकरीबन इतने लंबे समय से जो हड़ताल चल रही थी, रेजिडेंट्स भी हड़ताल में शामिल थे। राइट टू हेल्थ बिल के विरोध में जो निजी हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर हड़ताल कर रहे हैं, उनके समर्थन में रेजिडेंट हड़ताल में जा चुके थे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं परेशानी जो हो रही थी सबसे ज्यादा मरीजों को हो रही थी, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल ऑलरेडी बंद चल रहे हैं और सरकारी अस्पतालों में अगर डॉक्टर्स का इलाज करने के लिए डॉक्टर्स नहीं हो तो मरीज अपने आप ही परेशान होगा। क्योंकि हम देखते भी कि जो अगर मैं प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस हॉस्पिटल की बात करूं या और जेके लॉन या जयपुरिया हॉस्पिटल की बात करूं, तो सब जगह पे रेजिडेंट जो है वो ही जिम्मेदारी संभालते हैं मरीजों को देखने की। लेकिन जब वही हड़ताल पर चले जाएंगे तो फिर मरीजों को देखेगा कौन? ये एक बड़ी समस्या पिछले कई दिनों से लगातार आ रही थी। मरीज आ रहे थे इलाज की उम्मीद में, लेकिन उनको निराश होकर वापस लौटना पड़ रहा था या घंटों तक उनको इंतजार करना पड़ रहा था, क्योंकि रेजिडेंट की एब्सेंस में सीनियर डॉक्टर ने जिम्मेदारी संभाली थी। लेकिन मरीजों का जो संख्या रहती है एसएमएस जैसे बड़े अस्पताल में, उनको देखते हुए हर पेशेंट का इलाज वहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज जब रेजिडेंट लौट रहे हैं तो कहीं ना कहीं मरीजों को एक बड़ी राहत मिल सकेगी और जो चिकित्सा व्यवस्था चरमराई हुई थी इतने दिनों से, वो सुचारू हो पाएंगे। जी राखी, थोड़ी राहत यहाँ पर मिली है। एक तरफ रेजिडेंट्स आज काम पर लौटे हैं तो दूसरी तरफ निजी चिकित्सकों का अभी भी यहाँ पर विरोध जारी है और ऐसे में 4 अप्रैल को भी एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर किया जाना है निजी चिकित्सकों की ओर से, उसको लेकर क्या जानकारी है? जी बिल्कुल, निजी चिकित्सकों का जो आंदोलन है वो लगातार जारी चल रहा है। कई बार सरकार से वार्ता के कई दौर हो चुके हैं, लेकिन जो भी वार्ता के दौर हुए वो कहीं ना कहीं उनमें कोई नतीजे पर सरकार कहीं पहुंच पाई है, ना ही निजी चिकित्सक का। क्योंकि चिकित्सकों का सिर्फ एक ही मांग है कि बिल वापस दिया जाए, जबकि सरकार बार बार यही कह रही है कि बिल में उनको जो भी कमियां हैं उन कमियों को बताएं ताकि उन कमियों को हम दूर कर सकेंगे। सीएम से भी वार्ता हुई थी प्रतिनिधिमंडल की, उसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा जो पीसीसी अध्यक्ष है उनसे भी वार्ता हुई, इससे पहले सीएस से वार्ता हो चुकी थी और एसीएस जो है वित्त अखिल अरोड़ा, उनसे भी प्रतिनिधिमंडल मिला था।
लेकिन जितनी भी इस दौर की जो वार्ता हुई है, 4-5 दौर चढ़ चुके हैं वार्ता की, सभी वार्ता किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई। और जब तक नतीजा नहीं निकलेगा तब तक आंदोलन इसी तरह से चलता रहेगा, क्योंकि निजी चिकित्सकों का सिर्फ यही कहना है कि बिल नहीं चाहिए, बिल को वापस लेना ही पड़ेगा। और उसी को देखते हुए एक बार फिर चिकित्सक अपनी कल महारैली का आयोजन करने वाले हैं और पूरे प्रदेश से डॉक्टर्स को उसमें बुलाया गया है। साथ में आम जन को भी जोड़ने की कोशिश की जा रही है। जन जागरण रैली चिकित्सक निकाल रहे हैं ताकि उस रैली के जरिए वो एक आम जनता को और मैसेज देने की कोशिश करें कि बिल जो है वो कहीं ना कहीं आम जनता के लिए भी नुकसानदायक होगा। एक मैसेज जनता को देने की कोशिश की जा रही है और कल महारैली के जरिए भी वो यही संदेश देंगे। एक तो अपनी एकता का परिचय भी डॉक्टर्स देना चाहते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं अभी भी एकजुट है और वो इस आंदोलन को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। जब तक बिल वापस नहीं होगा तब तक ये आंदोलन उनका जारी रहेगा। ये हड़ताल जो चल रही है वो लगातार जारी रहेगी। जी राखी, रेजिडेंट्स आज से काम पर लौटे हैं, ऐसे में निजी चिकित्सकों के इस आंदोलन को कितना बड़ा झटका लगा है और कितना असर इस फैसले के बाद होगा इस पर? जी देखिए, अगर मैं सिर्फ एसएमएस की बात करूं तो तकरीबन 1300 रेजिडेंट जो थे वो इस हड़ताल पर चल रहे थे। तो और इसके अलावा प्रदेश के अन्य सरकारी अस्पतालों में भी रेजिडेंट काम कर रहे हैं, वो वापस लौटे हैं। उसके एक जो युवा चिकित्सक जो थे हमारे, वो उनके साथ में शामिल थे। और जब रेजिडेंट ही नहीं थे तो हम देख ही रहे थे कि किस तरह से एसएमएस की चिकित्सा व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गई थी, परेशान हो रहे थे मरीज। तो उनके वापस लौटने से सरकारी अस्पतालों में मरीजों को सुविधा मिली, लेकिन ऑब्वियसली निजी चिकित्सक है उनके आंदोलन को एक झटका जरूर मिला है। लेकिन एक सूचना ये भी आ रही है कि जो सेवारत चिकित्सक है, जो पहले से सरकारी सेवा में चिकित्सक कार्यरत है, उनका भी एक ग्रुप जो है वो उसने भी एक नया संगठन बना लिया है और उसने ये ऐलान किया है कि वो निजी चिकित्सकों के साथ हड़ताल में शामिल होगा। उस संगठन के तहत तकरीबन 10,000 शिक्षक, 10,000 जो मेडिकल डॉक्टर्स हैं वो इसमें कार्यरत है, इस बैनर के तले है। और अगर वो हड़ताल में शामिल हो जाते हैं तो निजी चिकित्सकों की जो हड़ताल है उसको दोबारा एक बड़ा बल मिल जाएगा, क्योंकि 10,000 एक बहुत बड़ी संख्या है अगर प्रदेश में देखें डॉक्टर्स की। और अगर वो शामिल हो जाते हैं तो ऑब्वियसली उनको एक संबल जो उनके अभियान को जो झटका रेजिडेंट में वापस लौट के दिया है उसको वापस बल मिल जाएगा। जी राखी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर बड़ा झटका आंदोलन को लगा है, रेजिडेंट्स आज से काम पर लौटे हैं और जॉइंट एक्शन कमेटी ने ये फैसला लिया है। ऐसे में आंदोलन वापस लेने का फैसला रेजिडेंट्स की ओर से किया गया है। हालांकि निजी चिकित्सकों का आंदोलन अभी भी जारी है और 4 अप्रैल को एक बड़ा आंदोलन इस राइट टू हेल्थ बिल के खिलाफ किया जाएगा।